Hey everyone, welcome to CAPFAC Mentors. Hope all of you are doing great. It's been a long time, but we'll try to post regular videos on our channel. And I hope आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी 2025 के लिए। एंड क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, अभी वी हैव ओनली 7 मंथ्स, तो हमने सोचा कि एक ऐसा एक सेशन रखा जाए जिसमें हम इस बारे में बात कर सकें कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, आप अगर CAPF 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अगर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे तो ऑलरेडी आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे, और जो कॉमन गलतियाँ होती हैं वो नहीं होंगी, और आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो चांसेस हैं फॉर सिलेक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। आपको ना केवल हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, ताकि आप टाइमली अपना सिलेबस कवर कर पाएँ, आप टाइमली मॉक्स लगा पाएँ, आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाएँ, राइट? सो इन दिस वीडियो विल टॉकिंग अबाउट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग UPSC CAPF 2025 और 2025 प्रिपरेशन इस टाइम फुल स्विंग पे होगी। आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सब लगे हुए हैं, तो आप कम से कम ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, जिससे कि आप अपने चांसेस बढ़ा पाए सिलेक्शन के, राइट? सो बिफोर मूविंग अहेड, वी हैव आई हैव समथिंग फॉर यू थ्रू दिस सेशन। Will be launching a 7 months complete foundation course, which is Prabal, for CAPF AC 2025. Yes, in this you'll get everything you require for your preparation from A to Z. आपको इसमें सब मिलेगा, राइट? अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कि आप फीचर्स में देख सकते हैं, इसमें अराउंड 600-700 लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्डेड रहेंगे और लाइव भी रहेंगे। लेक्चर्स विल बी लाइव एज वेल। कुछ लेक्चर्स लाइव रहेंगे, मोस्टली रिकॉर्डेड रहेंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। आपको डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। करंट अफेयर्स को हम एक्सटेंसिवली कवर किया है 3 साल की करंट अफेयर को, ताकि कुछ भी ना छूट जाए फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद NCERT, जो कि बिल्कुल बेस माना जाता है किसी भी प्रिपरेशन का, स्पेशली अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, CAPF की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC हमेशा NCERT पर रिलाई करता है और वहीं से मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है? तो उस पे बहुत अच्छा फोकस रहेगा। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, और आपको डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद द फैकल्टी, द एजुकेटर्स। कोर्स वैलिडिटी रहेगी एग्ज़ाम तक। आप इसमें EMI ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी मेजर बैंक, राइट? तो ये है इस प्रबल फाउंडेशन कोर्स का एक जस्ट मैंने आपको दिया है। आपको इसका एनरोलमेंट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एनरोलमेंट लिंक मिल जाएगा, और आप डायरेक्टली हमारी ऐप के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। CAPF AC मेंटॉर्स प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। iOS पे ये ऐप अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए एंड यूल गेट सम डिस्काउंट एज वेल, राइट? सो दिस इज अबाउट प्रबल फाउंडेशन कोर्स फॉर UPSC CAPF 2025. Yes, we have achieved 400 plus selection in UPSC in the last 4 years. एंड ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लगी है, एंड आप लोग अगर साथ नहीं देते तो इतना ये अचीवमेंट नहीं हो पाती, राइट? लेट्स मूव अहेड। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, CAPF AC मेंटोर्स। ये वेबसाइट और प्ले स्टोर की ऐप का लिंक है, फाइन। सो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जिसके लिए ये सेशन हमने रखा है। द फर्स्ट वन इज नेग्लेक्टिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिल करते हैं। मेजर जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग CAPF को CDS से कंपेयर करते हैं। यार मैंने CDS क्रैक कर लिया, तो CAPF कौन सी बड़ी बात है? UPSC कंडक्ट करती है, सिमिलर सा सिलेबस है। क्योंकि देखो, दोनों का अगर आप GS का सिलेबस देखोगे, जनरल स्टडीज़ का, तो दोनों का बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है UPSC ने। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। आप समझे मेरी बात को? CDS में अराउंड 10,000, 8 to 10,000 कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं रिटन पार्ट, और ये साल में 2 बार होता है। उसके बाद यू हैव टू लाइक गो फॉर SSB, राइट? और इसमें कुछ मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो 33% पे आपका SSB कॉल आ जाती है, ठीक है? ऑलमोस्ट 100 मार्क्स पे फॉर IMA आपकी 100, 110, 115 थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट ईजिली आ जाती है, ठीक है? तो जो कैंडिडेट इसको क्लियर करते हैं वो सोचते हैं कि यार बहुत CAPF कोई कौन सा बड़ी बात है, आराम से कर लूँगा। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी।
क्यों मैं ये कह रहा हूँ? एक तो CAPF इज़ डिपेंडेंट द सी क्लियरिंग CAPF रिटन एग्जामिनेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज़, ठीक है? वैकेंसीज़ वेरी करती हैं हर साल, कई पिछली बार बहुत अच्छी आई थी, 500 प्लस वैकेंसीज़ थी। 2025 में भी हम उम्मीद कर रहे हैं अच्छी आए, बट कई बार 110, 150, 121 भी वैकेंसी आई हैं, राइट? उसके बाद 6 टाइम्स कैंडिडेट्स ही वो लोग बुलाते हैं फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, राइट? तो 6 टाइम जब बुलाते हैं तो आपका पहले ही मतलब कुछ, अब मान लो 100 वैकेंसी तो 600 लोगों को बुलाएँगे बस। फॉर्म फिल हुए 2.5-3 लाख। फाइन। तो कंपटीशन इज़ वे हाई इन CAPF, तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करो। सिलेबस के साथ-साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। CDS और उसमें क्या डिफरेंस है? CAPF के एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो सिलेबस है, स्ट्रक्चर किस तरह का है उसका, इसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी पेपर 2 का, आपको आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, राइट? उसके बाद केवल फॉर्म भर के मैं GS कर लूँगा, मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं लूँगा, कोई कंप्लीट बुक ले ली जिसमें पूरी बुक में करीबन 500-600 पेजेज़ हैं और वो आपको पूरी बुक इसकी प्रिपरेशन करा देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक-एक जो सब्जेक्ट है, उसकी जो रिक्वायर्ड बुक है, NCERT जो बिल्कुल बेस है, उससे शुरू करके आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके आप सोच सकते हैं कि हाँ, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को नेग्लेक्ट नहीं करना है। लास्ट 5 साल के पेपर देखो, खुद से देखो, किसी पर रिलाई मत करो। खुद से 5 साल के पेपर देखो और देखो कि कितने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? उनका उनका सोर्स क्या है, वो ढूँढने की कोशिश करो। जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होगे कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, तब तक आप इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। अब आपको पता है कि जैसे हम जो अभी लास्ट 3, 4, 5 साल से हो रहा है, साइंस को बड़ी वेटेज दी जाती है CPF में। अराउंड 25% तो यहीं से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो आप एक बात इस चीज़ को समझिए कि जैसे ही आपको पता लग गया कि साइंस का 25% क्वेश्चन आते हैं, तो आपका प्रिपरेशन का 25% पार्ट साइंस को देना पड़ेगा पेपर 1 के लिए। आया आई बात समझ में? तो जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं, उनकी सोर्स देखिए, उनका सिलेबस देखिए, सिलेबस से पूरा कवर कीजिए, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक्स। बुक्स के बारे में हम बात वैसे ही कर चुके हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल फॉर पॉलिटी। लक्ष्मीकांत करनी ही है, आप अरिहंत की किसी बुक से या किसी और पब्लिशर की किसी बुक से आप उसको इन डेप्थ नहीं कर पाएँगे। जो जो एक्सपर्टीज़ लक्ष्मीकांत की है, वो किसी और बुक की नहीं है। जो इन डेप्थ NCERT की है, वो किसी और बुक की नहीं है, ठीक है? तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, नो शॉर्टकट। ठीक है? कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं आपको। आपको जो स्टैंडर्ड बुक है, अभी 7-8 महीने है, बहुत ईज़िली हो जाएगा। मैं अपनी बात करूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब सब सब कवर किया, खुद एनालिसिस किया, कहाँ से क्या करना है, आई हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम इन ओनली 75 डेज़, ढाई महीने हुए बस, ठीक है? ढाई महीने मैंने जान लगा दी और मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फाइन। क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन था, मुझे पता था क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ये इसको नेग्लेक्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो। जो सेकंड कॉमन मिस्टेक है वो है, यस, ये मैंने बहुत जगह फेस की है। इवन जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, आप प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं ना, आप सोचते हैं कि यार पेपर 1 के पीछे भागता हूँ, मैं पेपर 2 तो मैं कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊँगा, मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पेपर 2 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको एक्चुअल में सिलेक्शन चाहते हो, टाइम पास करना है, केवल रिटन क्लियर करना है, फाइनल सिलेक्शन नहीं लेना, तो आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसा कर सकते हो, राइट? तो पेपर 2 वी शुड नॉट इग्नोर पेपर 2 प्रिपरेशन। क्यों? बिकॉज पेपर 2 कैरीज 200 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, ऐसा नहीं है। हम इसे ट्रीट वैसे करते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर, ऐसा नहीं है। इट कैरीज 33% मार्क्स ऑफ योर एंटायर सिलेक्शन। 250 पेपर 1, 200 पेपर 2 एंड 150 इंटरव्यू, राइट? टोटल हुए 600, 600। 200 600 का कितना हुआ? 33% ये कैरी करता है पूरे सिलेक्शन में, ठीक है? तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर योर सिलेक्शन। फाइन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या किया जाए पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए? पेपर 2 की प्रिपरेशन का एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप जो भी रेगुलर कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, हमारी समाग्रा मैगज़ीन भी है एक, समाग्रा मैगज़ीन इज़ फॉर पेपर 2। इसमें आपके सारे इवेंट्स कवर हो रहे हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स, फैक्टर्स, तो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन स्टिल आप हमारी समाग्रा जो मैगज़ीन है, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि हम मंथ वाइज चीज़ें कवर करते हैं फॉर पेपर 2। इट इज़ डेडिकेटेड फॉर पेपर 2। ऐसी कोई मैगज़ीन आई डोंट थिंक CAPF फ्रेटर्निटी में कहीं है। ऐसी कोई बुक या मैगज़ीन ऐसी नहीं लॉन्च हुई है अभी तक, ठीक है? तो चेकआउट फॉर समाग्रा, टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें मंथ वाइज सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है? यहाँ से तो आपका कंटेंट आ गया। उसके अलावा सॉल्यूशन, और आप
किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग एसेज, प्रेसी एंड दिस आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में नहीं लेना है। इसके अलावा ना केवल लिखना है, खुद से आप उसको इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। इवैल्यूएशन उसका करने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए। या तो आप हमारे पास भेज सकते हैं टेस्ट सीरीज़ या कोर्स में एनरोल करके, या फिर आप किसी जो आपका सीनियर हो, जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया हो या जिसको नॉलेज हो, उससे आप अनबायस्ड इवैल्यूएशन कराएँ और उस पे काम करें। फीडबैक जो मिलेगा उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, राइटिंग विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द टाइम। हम कई बार क्या देखते हैं, जब कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम पेपर लिखने आते हैं ना, तो वो 4 ऐसे लिख ही नहीं पाते हैं, वो 3 लिख के आते हैं, 1 रह जाता है, 1 रह जाता है, ठीक है? तो यार क्यों छोड़ना है? 20 मार्क्स का 80 मार्क्स के एसेज़ होते हैं, सोचिए। आप क्यों क्यों छोड़ रहे हो एक ऐसे? क्यों? वो टाइम मैनेजमेंट है, आपने कभी राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं, और वहाँ जाके पता लगा यार सच में 300 वर्ड वैसे तो कम लगते हैं, लेकिन जब लिखने बैठो और उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग या सब करो, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क। तभी 3 घंटे दिए इस पेपर को। आप देखो ना, 250 क्वेश्चन पेपर 1 में है, उसको यूपीएससी हैज़ अलॉटेड 2 आवर्स, बट क्योंकि ये राइटिंग पेपर है 200 मार्क्स का, इसमें 3 घंटे दिए हैं यूपीएससी ने, कुछ सोच के दिए ना, और 3 घंटे भी कम पड़ते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो इट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम कि किस ड्यूरेशन में कितना क्या करना है। भाई एसेस को मैं एक एक डेढ़ घंटा, सवा घंटा दूंगा, है ना, इस तरीके से डेढ़ घंटा दूंगा, आप उस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो डू नॉट इग्नोर पेपर टू प्रिपरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और यस, पेपर टू के लिए वी हैव ऑल्सो सुलेखन बैच, अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट, द थर्ड कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। यस, यू शुड नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप करंट अफेयर या क्वेश्चन छोड़ के या गलत करके आते हैं ना, तो दैट इज़ अ ब्लंडर, लिटरली ब्लंडर। हिस्ट्री में कहीं से कुछ आ गया, वो आपने नहीं पढ़ा, दैट इज़ ओके, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पार्ट है, वो एक क्या स्टैटिक पार्ट है, सॉरी। तो स्टैटिक पार्ट से आप हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री अपने आप में एक इट्स एन ओशन, ठीक है, काइंड ऑफ ओशन। तो वहाँ से अगर कुछ छूटता है तो आपको इतना दुख नहीं होगा। बट सपोज करंट अफेयर से कुछ आया है जो आपको नहीं आता, तो वो आप मार्क्स छोड़ रहे हो अपने, जो कि आपके आपके हक के मार्क्स थे वो, ठीक है? मैं तो कहता हूँ 20-22 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आते हैं, उसमें से कम 20 प्लस आपको आने चाहिए। एक आधा तो फिर भी चलता है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोरिंग एरिया है ये, जो कि ईज़ी टू रिवाइज़ है। आपको सोर्सेज़ बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है? हमारी सारांश मैगज़ीन भी है, सारांश जो पेपर उनके लिए डेडिकेटेड है, सारांश मैगज़ीन, पीआईबी हो गया, ठीक है? द हिंदू, ये आपके सोर्सेज़ होंगे, ठीक है? या कोई भी करंट अफेयर मैगज़ीन जो आप जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं केवल एक जगह से करनी, नहीं, आई विल नॉट से दैट। आपको हर जगह से चीज़ें अपनी एक खुद की मेंटेन रखने की, इस मंथ का मुझे एक-एक दिन का पता है किस दिन क्या हुआ। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत एक ईज़ी टास्क है करना, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आपको कुछ-कुछ टाइम निकालना है, डेली अपडेटेड रहना है, और लास्ट में जब इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना, वो बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे, और आपके ओवरऑल स्कोर पे ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा करंट अफेयर की प्रिपरेशन। तो करंट अफेयर को इग्नोर मत करो। अब लोग पूछेंगे कब से कब तक? कितना? हाउ मच? ठीक है? तो इसका एक ही मैं आंसर कहूँगा, 1 साल का कर लो, लास्ट 1 ईयर का। आपका एग्ज़ाम है अगस्त 2025 में, ठीक है? तो आपको 2024 अगस्त से लेके जुलाई, जून जून तक, या जून 2024 टू जून 2025 तक आपको करंट अफेयर करना है, क्योंकि जुलाई में तो पेपर प्रिंट हो जाता है, रेडी टू डिस्पैच हो जाता है, तो जुलाई का करने की ज़रूरत नहीं है। जून टू जून, 1 साल का। फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसमें बहुत जो टॉप की मिस्टेक्स हैं वो निकाली हैं, अब केवल रिटर्न पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनसफिशिएंट प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 पेपर 2 बोथ। भाई मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, सब कर लिया, पूरा सिलेबस 4-4 बार रिवाइज़ कर ली, हर बुक जो कोर बुक है उससे रिवाइज़ कर लिया, जो बेस है उससे रिवाइज़ कर लिया, और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन हो गए मेरे, ठीक है? मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए अपने। मुझे ऐसा, मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं यार आज पेपर दे के आ सकता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं पेपर देने जाऊँगा बिना प्रैक्टिस किए मॉक टेस्ट की। मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट लगाने का। तो मैं आई विल गो विदाउट अटेम्प्टिंग एनी मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो
आई बी सरप्राइज कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए हैं, मेरी टाइम मैनेजमेंट बेकार हो सकती है, आई नॉट बी एबल टू गेस सम क्वेश्चन, एजुकेटेड गेस जिसको बोलते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक मुझे नहीं आएगी, ठीक है। तो फाइनली आई एंड अप विद अटेंडिंग अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस, उसमें से कुछ गलत भी मिलेंगे। क्यों? आपके मन में फियर फैक्टर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है तो वो बहुत दिमाग में रहता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे मॉक लगा के जाओगे ना, तो आप इजीली 100 या 110 के आसपास अटेम्प्ट कर लोगे। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। लिटरली फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था बिना मॉक टेस्ट के, सबसे होती है गलतियाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने कर दी तो आप वो गलतियाँ ना करें, मतलब आप किसी से सीखें। दूसरों की मिस्टेक से सीखना भी एक बहुत अच्छी आर्ट होती है, राइट। तो जब इनिशियली हम मैं तैयारी कर रहा था, फर्स्ट टाइम मैं देने गया, मैंने मैंने मेरे से केवल आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 80-85 क्वेश्चन, ठीक है। जब मार्क्स आए तो आई वॉज शॉर्ट ऑफ अराउंड 7 to 8 मार्क्स। समझ रहे हो कि जो मैं सोच रहा था कि यार इसमें इसमें से इन दोनों में से होता है, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मुझे यार नेगेटिव मार्किंग, एक फियर था मेरे माइंड में, ठीक है। एक फियर था, फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो वो मेरे माइंड में था। तो मैं आई वॉज जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ अराउंड 7 to 8 मार्क्स, मेरा नहीं क्लियर हुआ रिटर्न। नेक्स्ट टाइम आप यकीन नहीं मानोगे, आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 10,000 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम CAPF 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर CPF क्वेश्चन, CDS के मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, GS के, NDA के GS के सारे कर दिए, अपार्ट फ्रॉम दिस जो 11th 12th की साइंस के क्वेश्चन थे उनके अलावा, जो GS के कोर GS के थे। सिविल सर्विसेज 10 साल के मैंने किए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बैंक तो यहीं से बन जाएगा। और यू वोंट बिलीव कि अराउंड 5 से 7 क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं हर साल। गॉट माई पॉइंट? तो आपके 15-20 नंबर तो यहीं से बन जाएंगे बहुत इजीली, और साथ में प्रैक्टिस होगी, आपको नए नए टॉपिक या उनका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि यार इसमें क्या था, और आपका बेस स्ट्रांग होगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज लगाओ, अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट सीरीज। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च मॉक टेस्ट सीरीज फ्रॉम Jan 1 फॉर पेपर 1, Jan 1, ठीक है। January 1 को मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च 25 दिसंबर को हो जाएगी, बट टेस्ट विल कमेंस फ्रॉम Jan 1। तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है एंड विल लव इट। इस बार हमने बहुत चेंजेस किए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होता है प्रैक्टिस करने से मॉक टेस्ट की, कि आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस हो जाती है। पेपर 1 में अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाओगे तो मॉक के बाद आपको आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस, वीक एरियाज, नेगेटिव किस में ज़्यादा हुए, आपका सब्जेक्ट कौन सा पूर है ना, कौन सा आपका सब्जेक्ट पार्ट अच्छा है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस में काम करना है। सेम गोज़ विद पेपर 2 में आपको इवैल्यूएशन वगैरह सब मिलेगी, तो आपको पता लगेगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कहाँ थे और कहाँ तक आप पहुँच गए जब तक पेपर होगा एग्ज़ाम के टाइम तक, राइट। हमने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो हमारे पास इनिशियली जब 1-2 मॉक भेजे उन्होंने, वी हैव अवॉर्डेड देम अराउंड 65 to 70 मार्क्स, क्योंकि उनके राइटिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं थे। इट वाज एन आई ओपनर फॉर दोज कैंडिडेट्स, राइट। जैसे जैसे उनके 8वें 9वें 10वें मॉक तक पहुँचे वो लोग, they were scoring around 105, 1010, 1110, 110, 110 अराउंड वो स्कोर कर रहे थे। और यू वोंट बिलीव, जब उनकी मार्कशीट आई एक्चुअल पेपर में, दे हैव स्कोर्ड 115, 115 तक पहुंचे वो। एंड दे आर सर्विंग इन सम CAPF राइट नाउ। तो ये इट्स अ रियलिटी। एंड वो आज तक ग्रेटफुल है, सर ये ना होता तो क्या होता। हमने आप पे बिलीव किया और आपने हमें यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। हमने नहीं पहुँचाया, आप जो हमने बताया आपने उस पर काम किया, आप खुद ही पहुँचोगे, राइट। तो ये फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट सीरीज़ का, लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है बिल्कुल, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स, बहुत टॉप मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, जो कॉमन कैंडिडेट करता है अननोइंगली, इनसे बचना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज़ कमेंट बिलो, कमेंट नीचे कर सकते हैं आप, ठीक है। आई ट्राई टू रिप्लाई on your comments, fine। इसके अलावा if you have any doubt about course preparation or any such thing, you may also contact us over 966 5188 690, fine। directly call us, व्हाट्सएप करोगे तो रिप्लाई में उसका टाइम लग जाए, बट डायरेक्टली कॉल अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एनी डाउट एंड क्वेरीज, फाइन। और ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली हमने बहुत बातें कर ली है इस बारे में, और क्या क्या जहाँ जहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है।
और अभी और किस पे हम लोग और सेशन लें, बेटर ये रहेगा कि आपसे पूछें, उस पे हम और एक क्लैरिटी लाएँ, ताकि जो आप देखना चाहते हैं वही हम इस पे अपने चैनल पे अपलोड या पब्लिश करें। ठीक है? डू कमेंट कि हमें क्या नेक्स्ट किस चीज़ पे सेशन लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल, ठीक है? और अपना ध्यान रखें, और तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फाइन? तैयारी यूँ ही चलनी चाहिए, और स्मार्ट वर्क करना है, और हम तो साथ हैं ही। राइट? चलिए, टेक केयर। जय हिंद।